देश का जनता दरबार आज से शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री फिर से लोगों की शिकायतों से रूबरू होंगे। इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। जनता दरबार में स्वास्थ्य, शिक्षा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, समाज कल्याण समेत कई विभागों की शिकायतों से जुड़ी समस्याओं को सुनी जाएगी। जनता दरबार को लेकर पूरी तरह से साफ सफाई के साथ साथ सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुख्य पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर के कारण जनता दरबार को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही लहर का प्रकोप कम हुआ फिर से शुरू हो गया है। कोरोना को लेकर जो पाबंदियां लागू की गई थी वो भी आज से पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। प्रदेश में सभी स्कूल, कॉलेज और कार्यालय में 100% उपस्थिति बहाल कर दी गई है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन को पालन करने का निर्देश दिया गया है। पटना में युवा आरजेडी के उपाध्यक्ष सृजन स्वराज ने सचिवालय थाने में एक आवेदन दिया है, जिसमें कहा गया है कि आरजेडी विधायक लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप के आवास पर कुछ लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। सृजन स्वराज का यह भी कहना है कि मैं तेज प्रताप यादव के आवास पर बैठा था, तभी आवास पर गौरव यादव अपने समर्थकों के साथ अंदर घुस आया और जब तक कुछ समझते सामने से आकर धमकी देने लगा कि जान से मार दूंगा। सभी शराब के नशे में थे। उसने अपने आवेदन में यह भी कहा है कि गौरव यादव शराब पिए हुए था। सचिवालय पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सरायकेला खरसावा के जीवनपुर कोलेबेरा के बीच एक सड़क हादसे में 3 युवक की मौत हो गई। कोलेबेरा के केंदोडी निवासी जीतराय टुडू अपने 2 साथी लेदम सोरेन और टिंकू टुडू के साथ सरमाली से फुटबॉल मैच देखकर वापस घर की ओर लौट रहे थे, तभी कोलेबेरा के पास ट्रक से बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें मौके पर ही 3 युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंचने लगे, जिससे दोनों ओर लंबा जाम लग गया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच करने में जुट गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नवादा के लालू मोड़ के समीप कार ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी है, जिसमें बाइक पर सवार 3 युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए। घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार घायल युवक बाइक सवार अकबरपुर थाना क्षेत्र के रजत गांव निवासी है। वे लोग रजौली स्थित उर्स मेले में शामिल होने के लिए बाइक पर जा रहे थे, तभी कार ने उन्हें टक्कर मार दी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण संरक्षण से उपभोक्ता मंत्री अश्विनी कुमार चौबे अपने संसदीय क्षेत्र बक्सर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे बक्सर पहुंचने के बाद रेलवे स्टेशन परिसर में सुविधाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही जीआरपी के खेल मैदान में प्रस्तावित पार्क निर्माण समेत अन्य जगहों पर निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री ने परिसर को साफ सुथरा बनाए रखने के साथ ही साथ रेलवे थाना और प्लेटफॉर्म नंबर 1 को विकसित करने की योजनाओं पर बल दिया। अवैध कोयले के कारोबार पर नकेल कसने के लिए रामगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक जिला अध्यक्ष मुन्ना पासवान की अगुवाई में कोठार में हुई, जिसमें जिले के तमाम प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। जिलाध्यक्ष मुन्ना पासवान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज पतरातू, राजरप्पा, गोला सहित दूसरे हिस्सों में अवैध कोयले का कारोबार जोरों पर है। पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौन है। हालात ये हो चुकी है कि अब चौक चौराहे पर लोग पूछने लगे हैं। उन्होंने कहा कि चंद अवैध कारोबारियों के चलते आज पूरे जिले को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कमेटी से जुड़े पदाधिकारी बैठक के बाद रामगढ़ एसपी, डीसी और वन अधिकारी से मिलकर कारोबारियों पर नकेल कसने को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद भी यह कार्रवाई नहीं हुई तो इसके विरोध में प्रखंड स्तर से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। लोहरदगा के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र पेशरार थाना के बुलबुल जंगल में पिछले 5 दिनों से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस दौरान कई बार नक्सलियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ भी हुई। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से कई हथियार, इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर, मोबाइल फोन, सिम कार्ड सहित नक्सली साहित्य भी बरामद किया है। कहा जा रहा है कि नक्सलियों का बंकर भी ध्वस्त किया गया है। जंगल में 400 से ज्यादा जवान सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ चल रहे सर्च अभियान में शामिल है। कटवा में पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर पिछले 3 दिनों से अपने विधानसभा क्षेत्र में है और इस दौरान मंत्री ने कई योजनाओं की शिलान्यास और उद्घाटन किया। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि सभी जगहों पर ज्यादा शिकायत पेंशन को लेकर मिल रही है कि विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन सहित अन्य पेंशन की राशि पिछले 4 माह से नहीं मिल रहा है। इस पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने केंद्र सरकार पर पेंशन की राशि नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों को परेशान करती है और बदनाम करने की कोशिश करती है। आज वैलेंटाइन डे है, यानी अपने प्यार के इजहार करने का सबसे खास दिन। प्यार का पर्व वैलेंटाइन डे वादों और चाहत की सौगात लेकर आया है। आज इस खास दिन प्रेमी जोड़े अपने एक दूसरे से इजहार इश्क करेंगे और आज के दिन को खास बनाने के लिए बाजार भी गुलजार है। खुशियों के रूप में एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए आज पूरे दिन टेडी बियर, चॉकलेट गिफ्ट और ग्रीटिंग्स कार्ड के बाजार सुबह से ही चहलकदमी है। और इधर वैलेंटाइन डे को लेकर फूल गिफ्ट्स के दुकानदारों के साथ शहर के होटल व रेस्टोरेंट में भी तैयारी की गई है। वैलेंटाइन डे को लेकर पार्क, रेस्टोरेंट और होटलों को विशेष रूप से सजाया गया है।
इसके साथ ही कई होटलों और रेस्टोरेंटों में विशेष तैयारी की गई है। बाजारों में गुलाब के फूल की डिमांड भी बढ़ गई है। वैलेंटाइन डे आज है और ऐसे में धड़कते दिल एक दूसरे से प्रेम का इजहार करने को आतुर नजर आ रहे हैं। इस दिन प्रेमी जोड़े के लिए गुलाब का फूल खास अहमियत रखता है। गुलाब को प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए मौके पर दस्तूर को देखते हुए बेरमो कोयलांचल का बाजार लाल गुलाब से सजा हुआ नजर आ रहा है। लाल, पीला, सफेद सहित हर रंग के गुलाब बाजार में मौजूद है, लेकिन सबसे अधिक लाल गुलाब मंगाए गए हैं, जहां पर युवक युवतियों को इनकी खरीदारी करते देखा जा रहा है। बाजार में 100 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक के फूलों के गुलदस्ते उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग के सभी जिला पदाधिकारी और सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि 14 फरवरी से 19 फरवरी के बीच सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने वार्ड में टीकाकरण का कैंप लगाएंगे। इस कैंप में 15 से 18 वर्ष के किशोरों किशोरियों के लिए जागरूकता के साथ साथ उनके टीकाकरण को सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। 60 साल या उससे ऊपर के आयु वर्ग के लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज को लेकर प्रोत्साहित कर टीकाकरण कराने का निर्देश दिया गया है। प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेंगे, जबकि स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर जिला पदाधिकारी बैठक कर टीकाकरण के दिए गए निर्देश को लागू कराने का निर्देश देंगे। बेगूसराय में शराब धंधेबाजों एवं शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए अब उत्पाद विभाग ने भी कमर कस ली है और पूरे दिन ड्रोन के माध्यम से तेघरा थाना क्षेत्र के चौर इलाके एवं बीरपुर थाना क्षेत्र के फुलकारी में शराब की तलाशी की गई। ड्रोन की तलाशी से उत्पाद विभाग ने करीब 1300 किलो जावा और 28 लीटर चुलाई शराब भी बरामद की। साथ ही साथ उत्पाद विभाग ने शराब बनाने के उपकरण, गैस चूल्हा एवं अन्य सामान भी बरामद किया। बिहार के इकलौते वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना में वन जीवों और संपदाओं की सुरक्षा के लिए करीब 600 वन कर्मियों को लगाया गया है। इसके बावजूद आए दिन लकड़ी तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं और इसे देखते हुए विजया प्रशासन तस्करी रोकने को लेकर ज्यादा अलर्ट है। वन कर्मियों को तस्करों से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसकी जवाबदेही तमिलनाडु के रिटायर्ड एसटीएफ जवान सुरेश जे को सौंपी गई है। वे बीते 3 दिनों से वाल्मीकि नगर में 60 वन कर्मियों की टीम को वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ प्रशिक्षित कर रहे हैं। बोधगया में सुरक्षा के मद्देनजर सड़क किनारे से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जिसके खिलाफ दुकानदारों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आरजेडी विधायक के आवास के बाहर प्रदर्शनकारी दुकानदार धरने पर बैठ गए हैं। दुकानदारों ने कहा है कि जब तक मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तब तक विधायक को आवास के बाहर नहीं निकलने देंगे। बिहार में अब कोरोना को लेकर लगी सभी पाबंदियों को हटा लिया गया है, यानी पहले से लागू सभी पाबंदियां खत्म हो गई है। इससे के तहत सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और छात्रावास 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। साथ ही सिनेमा घरों, रेस्टोरेंट, क्लब, जिम, शॉपिंग मॉल भी अब पूरी क्षमता के साथ चलेंगे। यह फैसला 14 फरवरी से अगले आदेश तक लागू रहेगा। बेगूसराय में भीषण कटाव से किसानों की लहलहाती फसल गंगा में विलीन हो रही है। वहीं गांव पर भी खतरा मंडराने लगा है। तेघरा प्रखंड के आधारपुर पंचायत के अजमेर गंगा घाट किनारे किसानों की सैकड़ों एकड़ में लगी गेहूं, मक्का, आलू की फसल गंगा के भीषण कटाव में विलीन हो रही है। इसको लेकर किसानों और ग्रामीणों ने तेघरा प्रखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं अधिकारी भी मानते हैं कि जिस तरीके से कटाव हो रहा है, इस स्थिति में कटाव निरोधी कार्य चलाना मुश्किल हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि गंगा के कटाव से ग्रामीणों में भय का माहौल है और लोग रात को जगने को मजबूर भी है। चारा घोटाले से जुड़ा सबसे बड़ा मामला डोरंडा कोषागार केस में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 15 फरवरी को सीबीआई कोर्ट में हाजिर रहना है। इसको लेकर लालू यादव पटना से रांची के लिए रवाना हो गए हैं और इससे पहले रावड़ी आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए काफी संख्या में समर्थक पहुंचे थे और एक समर्थक ने अपनी पूरी गाड़ी को ही लालू की गाड़ी बना दिया था। कोई फल तो कोई दूसरी सौगात लेकर उनसे मिलने के लिए पहुंचा था। बुंडू में थाना परिसर में नवनिर्मित भव्य शिव मंदिर में शिवलिंग और नंदी की मूर्ति स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा आगामी 28 फरवरी को की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 27 फरवरी को 1000 कन्याओं की ओर से कलश यात्रा निकाली जाएगी। 1 मार्च यानी शिवरात्रि के दिन भव्य आयोजन किया जाएगा। एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बुंडू थाना परिसर में शांति समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे बुंडू डीएसपी अजय कुमार ने कहा कि मंदिर एक पवित्र स्थल है। थाना भी मंदिर की तरह ही पवित्र स्थल है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में शहीद हुए झारखंड के सबूत असिस्टेंट कमांडेंट एस भूषण तिर्की का शव रांची पहुंचा। रांची स्थित सीआरपीएफ मुख्यालय में राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। बताया जा रहा है कि यह मुठभेड़ छत्तीसगढ़ के बीजापुर के पुतकेल के जंगलों में हुई। बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने इस संबंध में बताया कि मुठभेड़ में सीआरपीएफ 168 बीएन के असिस्टेंट कमांडेंट एस भूषण तिर्की शहीद हो गए। शहीद असिस्टेंट कमांडेंट एस भूषण तिर्की सिमडेगा जिले के कसीरा के बोलबा के रहने वाले थे।
बोकारो के चास अंचल में हर दिन 150 ऑनलाइन आवेदनों का ही निपटारा हो पा रहा है। 5.5 लाख की आबादी वाले इस जंगल में आवेदनों का निपटारा नहीं हो पाने से लोगों को परेशानी हो रही है। चास अंचल में 128 गांव सहित चास नगर निगम और BSL क्षेत्र आता है। ऑनलाइन आवेदनों का निपटारा नहीं होने से प्लॉट खाता सुधार समेत कई काम ऑनलाइन पेंडिंग पड़े हुए हैं और चास अंचलाधिकारी दिलीप कुमार की माने तो प्रतिदिन 150 आवेदनों का निपटारा हो पा रहा है। कुछ तकनीकी दिक्कत होने के कारण समय थोड़ा लग रहा है, लेकिन आने वाले 15 से 20 दिनों में सब ठीक हो जाएगा।